नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, पोस्ट कोविड बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल और बजट की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है और इवन इसके विकल्प भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सिर्फ थिएट्रिकली ही नहीं बल्कि आज मेकर डिजिटली, सैटेलाइट और अलग अलग रीजन में अपनी फिल्मों को रिलीज करके कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, बिफोर KGF हार्डली इनकी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर पाती थी, मगर आज इनकी आने वाली मूवी टॉक्सिक के सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स 120 करोड़ में बिक चुके हैं। जूनियर NTR के NTR नील प्रोजेक्ट को 155 करोड़ की OTT डील मिली है। वहीं रामचंद्र की मूवी पेड्डी को 130 करोड़ की लागत में खरीदा गया है। यानी कि आप देख सकते हैं इन द ईयर ऑफ 2026 बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी है। और जब आपकी फिल्म को इतनी मैसिव डील मिलने लगती है तो मेकर्स को अपनी फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने की हिम्मत भी मिलती है। ट्रूली अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, प्रभास और यश जैसे एक्टर इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं। वहीं ऑन द अदर हैंड कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो अपने प्राइम में तो हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके लाइनअप में हमें वो बात नजर नहीं आती, मानो एक तरह से वे अपने प्राइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में ऐसे ही 5 एक्टर्स की बात करने वाले हैं जो एक तरह से अपने प्राइम पीरियड में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर, हो सकता है हमारे एंगल से जो चीज वेस्टिंग प्राइम नजर आ रही हो वो एक्टर के प्रोस्पेक्टिव से एक ग्लोबल डीड हो। फॉर एग्जांपल, थलपति विजय ट्रूली इस समय अपने कैरियर के प्राइम टाइम में है, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया है कि वे अपने कैरियर को क्विट करते हुए पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। विजय ने बतौर लीड हीरो साल 1992 में इंडस्ट्री में कदम रखा था। दोस्तों, तब से लेकर अब तक इन्होंने 67 फिल्मों में बतौर लीड हीरो काम किया, यानी कि 3 दशक तक इन्होंने रोल तो डेफिनेटली किया, लेकिन फिलहाल इस समय विजय अपने प्राइम में है। इनफैक्ट अदर देन रजनीकांत, कॉलीवुड का कोई सबसे बैंकेबल फेस है तो वो है अपने थलपति विजय। दोस्तों, थलपति विजय की जो फिल्में रहती हैं वो काफी लंबे समय से तमिल बॉक्स ऑफिस पर 300 साढ़े 300 करोड़ की कमाई करते हुए आ रही हैं और इवन अब तो इनकी फिल्मों ने 400 करोड़, 500 करोड़ और यहाँ तक कि 600 करोड़ के मार्क को भी टच करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये आंकड़े इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि मेजोरिटी में ये जो नंबर आते हैं ये सिर्फ एक स्टेट और ओवरसीज से ही हैं। इसके अलावा डिजिटल और सैटेलाइट पर भी इनकी फिल्मों को काफी मोटी रकम मिलती है। यही वजह है कि प्रोड्यूसर थलपति विजय को मुंह मांगे दाम देने को तैयार रहते हैं और विजय एक फिल्म में काम करने के लिए 200 करोड़ 250 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं। हालांकि इतना प्राइम पीरियड होने के बावजूद थलपति विजय ने फिल्मों को छोड़कर पॉलिटिक्स में जाने का डिसीजन लिया है। दोस्तों, जन नायकन इनकी आने वाली अगली फिल्म है और मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म के बाद थलपति विजय आपको किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। अगले एक्टर है मेगा स्टार सलमान खान। दोस्तों, इनकी गिनती इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार्स में होती है। स्पेशली साल 2009 से लेकर 2019 तक लगभग एक दशक इन्होंने सिंगल हैंडली रूल किया, बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर और कई बड़ी सक्सेस। आज भी सलमान खान का स्टारडम ऐसा है कि जितने नंबर पर अदर स्टार्स की फिल्मों को सुपरहिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उतने नंबर पर सलमान खान की फिल्में फ्लॉप कंसिडर होती हैं। क्लियरली हम देख सकते हैं कि सलमान भाई का बॉक्स ऑफिस ग्राफ पोस्ट कोविड धड़ाम से नीचे गिरा है। किसी का भाई किसी का जान, टाइगर 3 और सिकंदर जैसी फिल्मों ने उस तरह का बॉक्स ऑफिस नहीं किया जो कि एक्चुअल में सलमान खान की फिल्में किया करती थी। इनके केस में मुझे कंफर्ट सबसे बड़ा फैक्टर लगता है। जहां दूसरे एक्टर अलग अलग तरह के चैलेंजिंग रोल्स कर रहे हैं, वहां सलमान खान अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकल पा रहे। यही इनके केस में मुझे सबसे मेजर फैक्टर लगता है, वरना सलमान खान की जो फिल्में हैं वो आज की तारीख में शाहरुख खान की फिल्मों के बराबर बिजनेस करने का मादा रखती हैं। अगले एक्टर हैं ऋतिक रोशन। दोस्तों, ये अलग ही लीग के एक्टर हैं जिनका कंपैरिजन डायरेक्ट हॉलीवुड लेवल के एक्टर से होता है। दोस्तों, यकीन मानिए अगर यही एक्टर साउथ के पास होता तो 3 से 4 ग्लोबल लेवल के प्रोजेक्ट आज ऋतिक रोशन के खाते में जरूर होते, जिनको मैसिव स्केल पर बनाया जाता, क्योंकि साउथ के पास मैसिव बजट को रिकवर करने की तकनीक है जो कि बॉलीवुड के पास नहीं है। और यही वजह है कि ऋतिक रोशन का जो ट्रू पोटेंशियल है वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहा। यही वजह है कि क्रिस 3 जैसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको बनाने की लागत है 500 से 600 करोड़, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस रेडी नहीं हो रहा, क्योंकि सवाल यह है कि इस मैसिव बजट की रिकवरी कैसे होगी। ऋतिक रोशन वैसे भी कम फिल्में करते हैं और ये फिल्में भी उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रही। जैसे कि ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्मों की अगर हम बात करें तो विक्रम वेदा ने 135 करोड़ की कमाई करी, वहीं फाइटर ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 344 करोड़, साथ ही साथ वॉर 2 ने 350 करोड़ की कमाई करी। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये नेट कलेक्शन नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है। डेफिनेटली बॉलीवुड इनके ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। लेट्स ऑफ होमले फिल्म्स जिनके साथ ऋतिक रोशन का अगला कोलैबोरेशन होने वाला है, वे ऋतिक को इस तरह से यूटिलाइज करें जो कि एक्चुअली अपने प्राइम पीरियड में वे डिजर्व करते हैं।
बहरहाल अगले एक्टर हैं रक्षित शेट्टी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा रक्षित शेट्टी किस लेवल के एक्टर हैं। अपने श्रीमन नारायण को तो हम सभी ने देखा था और इवन इस मूवी पर हमने कई बार बात करी। वैसे कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनकी बैक टू बैक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही होती हैं, इसके चलते उनके कैरियर में हमें मेजर डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन रक्षित शेट्टी के केस में ये भी उल्टा है। रक्षित शेट्टी की लास्ट की जो तीनों फिल्में रहीं वो बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल रहीं। इसके बावजूद इनके खाते में या फिर इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की हमारे पास किसी भी तरह की अपडेट नहीं पहुंच पाती। दोस्तों पोस्ट कोविड रक्षित शेट्टी की अब तक 3 फिल्में रिलीज हुई हैं। इसमें पहली थी 777 चार्ली। इस फिल्म को 20 करोड़ की लागत में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 115 करोड़ की धाकड़ कमाई करके दिखाई, जिसने नॉर्थ बेल्ट में भी सक्सेस हासिल करी थी। इसके अलावा इनकी अगली फिल्म थी सप्ता सगरदच्चो इलो, जिसको इन्होंने 2 पार्ट में बनाया, साइड ए और साइड बी। दोस्तों इन दोनों पार्ट्स को बनाने की लागत थी 20 करोड़ और इन दोनों फिल्मों ने 50 करोड़ प्लस का बिजनेस किया, जो कि कहीं ना कहीं इन दोनों फिल्मों को एक सक्सेसफुल वेंचर की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। ये तीनों फिल्में सक्सेसफुल रहीं। दोस्तों इन फिल्मों को रिलीज हुए 3 साल लगभग होने को हैं। इसके बावजूद ना तो रक्षित शेट्टी की कोई अगली फिल्म रिलीज होती है और ना ही किसी इनकी अगली फिल्म का अपडेट हमारे सामने आया है। हालांकि रिचर्ड एंथनी का अनाउंसमेंट हमारे सामने हुआ जरूर था, लेकिन उसको भी 4 साल होने को हैं और उस फिल्म से जुड़ी भी किसी भी तरह की अपडेट मार्केट में नहीं आ पाती है। इफ वेस्टिंग प्राइम हैज अ फेस तो वो चेहरा रक्षित शेट्टी का ही होगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मीनवाइल वे किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, लेकिन जब तक उस प्रोजेक्ट की जानकारी हमारे पास नहीं आती है तो हमारा तो थॉट प्रोसेस इसी तरह से वर्क करेगा। वैसे आपको बता दूं, हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने कन्नड़ इंडस्ट्री के 3 मेजर सेट्टीज की बात करी थी, जिन्होंने कन्नड़ बॉक्स ऑफिस को पहले संभाल के रखा था। उसमें पहले थे रक्षित शेट्टी, दूसरे थे ऋषभ शेट्टी और तीसरे थे राजबी शेट्टी, जिसमें ऋषभ शेट्टी और राजबी शेट्टी की तो आज काफी ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन रक्षित शेट्टी की उतनी बात नहीं हो रही। आई होप कि रक्षित शेट्टी अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ तगड़ी वापसी करें। बहरहाल अगले जो एक्टर हैं वो है आमिर खान, द मैन हु नीड नो इंट्रोडक्शन। दोस्तों आमिर खान ने अपनी चॉइसेस और फिल्म सिलेक्शन के दम पर 4 दशक तक इंडस्ट्री में रूल किया है, या यूं कहूं 4 दशक प्राइम में बिता दिया। ये एक्टर ऐसा है जो साल में सिर्फ एक फिल्म करता था और बात खत्म, और हम एज एन ऑडियंस आमिर खान की फिल्मों का लंबा इंतजार भी करते थे। आमिर खान ने शुरू से ही क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस किया है। इनकी फिल्में ओवर द पीरियड एक्सेप्शनली बढ़िया बिजनेस करती हुई आई हैं, मगर इनकी लास्ट 2 फिल्मों का न चलना कहीं ना कहीं आमिर मामू को तगड़ा झटका दे गया और इनका पूरा सिस्टम ही हिल गया। हालांकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा के फेलियर के बाद सितारे जमीन पर के थ्रू इन्हें कमबैक तो मिल चुका है, लेकिन इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस में वो बात नजर नहीं आई जो कि आमिर खान की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल हुआ करता था। इनफैक्ट इनकी अगली फिल्म कब रिलीज होगी और किसके साथ होगी, इसके बारे में भी हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक लंबे गैप के बाद ही आपको आमिर खान साहब की फिल्म देखने को मिलेगी। बहरहाल ये रहे वो 5 एक्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्राइम पीरियड को वेस्ट कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस लिस्ट में और कौन से एक्टर को कंसिडर किया जा सकता था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।